गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस में सॉइल इंजीनियरिंग के ईएससी क्वेश्चन 95 का क्वेश्चन उठा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बिलोंग करता है अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक काउंटर फोर्स वॉल 10 मीटर हाइट दे रखी है अपन को। वॉल है 10 मीटर हाइट है उसकी। रिटेन द नॉन कोइजिव सॉइल, मतलब नॉन कोइजिव है, ठीक है, कोइजिव नहीं है। द वॉइड रेशो E दे रखा है 0.70, इंटरनल फिक्सल 5 दे रखा है 30 डिग्री इन द लूज स्टेट। ये किस कौन से स्टेट दे रखा है, ये लूज स्टेट में, ठीक है। यदि बात की जाए डेंस स्टेट की, तो डेंस स्टेट में E कितने दे रखा है 0.40 एंड 5 कितना दे रखा है 0.40 डिग्री, ये दे रखे हैं डेंस स्टेट में, ठीक है। कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्टिव, एक तो क्या करना है, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर ज्ञात करना है। पैसिव जबकि अपन दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.7, तो अपन को ये चीज़ दे रखी है इन्होंने, और क्या याद करना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। काउंटर फोर्स वाल अपन को इतना लूज एंड में, लूज कंडीशन दे रखा है, इतना डेंस कंडीशन में, तो अपन को क्या याद करना है, एक्टिव एंड पैसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इसका बल्क यूनिट वेट निकाल लेंगे, क्योंकि गामा बल्क यूनिट वेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गामा टी जी का क्या फॉर्मूला होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है 2.7, गामा डब्ल्यू को मान तो कितना मान लेंगे अपन 9.81 मान लेंगे, अपॉन 1 + ई का मान कितना दे रखा है लूज कंडीशन में 0.70, ये वाला। तो इसकी वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से, 2.7 × 9.81 अपॉन 1.70, ये आ रही है 5.58 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, उसको बोलते हैं के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - sin5 अपॉन 1 + sin5। ये क्या आएगा, 1 - sin 30 डिग्री 1 + sin 30 डिग्री, तो ये क्या आएगा 1/3, ठीक है। यदि पैसिव को निकालेंगे तो अपन जानते हैं के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है KP, तो KP कितनी आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट में क्या आएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल लेते हैं। लूज कंडीशन में एक्टिव कितना फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/, ऐसा कोई ये है 10 मीटर की, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालेंगे अपन, ऐसा लगेगा, तो कितना होगा, वो होगा हाफ ऑफ के, ये H हाइट मान लेते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू H, गामा टी होगा वैसे यहाँ पे, इंटू कितना आएगा के गामा टी इंटू H इंटू हाइट H, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ के गामा टी H²। तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू पुट आउट कर दो। के वैल्यू कितने है 1/3, गामा टी की वैल्यू तो अपन निकाली थी, ये वाली 15.58 इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू आ जाएगी
259 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है। सिमिलरली लूज कंडीशन के लिए केपी निकाल लेंगे, मतलब पैसिव के लिए अर्थ प्रेशर निकाल लेंगे। तो हाफ ऑफ के पी गामा टी इंटू एच स्क्वायर। तो हाफ इंटू के पी की वैल्यू कितनी है 3, गामा टी की वैल्यू वही सिमिलरली 15.58 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आएगी 2237.00 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब ये तो हो गया लूज कंडीशन के लिए। अब डेंस कंडीशन के लिए अपन को अलग डाटा दे रखा है। डेंस एंड के लिए क्या दे रखा है अपन को, एच जी कस्ट 10 दे रखा है, ई जी कस्ट 0.4 दे रखा है एंड 5 जी कस्ट 40 दे रखा है, और जी तो सेम है 2.7। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए अपन बल्क यूनिट वेट निकालेंगे गामा टी। तो जी गामा डब्ल्यू प्लस 1 प्लस ई, तो 2.7 इंटू 9.81 अपन 1 प्लस 0.4। तो कैलकुलेटर चलाओ, 2.7 इंटू 9.1 अपॉन 1 प्लस 4, इसकी वैल्यू आएगी 18.1 मीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला 1 माइनस साइन 40 1 प्लस साइन 40। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.2174। ठीक है। के पी की वैल्यू क्या आएगी, के पी क्या होता है, के का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी आ जाएगी 5.598। ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिव का निकाल लेते हैं। तो एक्टिव को निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ के गामा इंटू एच स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के वैल्यू कितनी है, ये वाली 0.2174 इंटू एच कितना है 10 का होल स्क्वायर, और गामा कितना है 18.91। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 205.6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब पैसिव को नहीं निकाल लेंगे। पैसिव प्रेशर के लिए कितना आएगा, हाफ ऑफ के पी गामा इंटू एच स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के पी कितना आएगा 5.59 इंटू 18.91 इंटू एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये अपन को दो डाटा मिल गया। अब इसने बोला है कि क्वेश्चन में कि कमेंट दीजिए। कमेंट क्या बोला है, गिव द कमेंट। तो कमेंट में अपन क्या दे सकते हैं, इसमें कमेंट में लिख सकते हैं ये लूज कंडीशन में जो ये वाला प्रेशर है एक्टिव प्रेशर या पैसिव प्रेशर से कम है। तो अपन लिख सकते हैं लूज कंडीशन में, यहाँ पे लूज में एक्टिव अर्थ प्रेशर इज लार्जर देन इन डेंस कंडीशन। डेंस कंडीशन से ज़्यादा है एक्टिव अर्थ प्रेशर में, इसमें 205 ही है, और यहाँ पे कितना वैल्यू है 259 है। यदि पैसिव की बात की जाए, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, डेंस में ज़्यादा है जबकि लूज कंडीशन में कम है। तो अपन लिख सकते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर डेंस स्टेट
इज लार्जर देन द पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो ये अपन कमेंट देना है, 2 कमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ESE 1995 क्वेश्चन है। तो क्या करता है कि SSC कन्वेंशनल एग्जाम में डायरेक्टली ESE क्वेश्चन पुट आउट कर लेता है, और तरीका तो वही रहेगा, बस थोड़ा डाटा चेंज कर सकते हैं। आपको 4 दे देंगे, 40 दे देंगे, 50 डिग्री दे देंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।